नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सैनी आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो श्रृंखला के पहले व्याख्यान में। आज हम इस वीडियो में वायरलेस कम्युनिकेशन का परिचय देंगे। हम जानेंगे कि यह क्या है, यह वायर्ड कम्युनिकेशन से कैसे अलग है, इसका इतिहास क्या है और इसके विभिन्न प्रकार क्या है। कम्युनिकेशन या संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी, विचार या भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। यह आदान प्रदान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या किसी समूह के बीच होता है। अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से बात करें तो संचार दो प्रकार का हो सकता है। वायर्ड संचार, जिसे हम वायर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, या वायरलेस संचार, जिसे वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। वायर्ड संचार में डेटा और जानकारी का आदान प्रदान भौतिक माध्यमों जैसे कि केबल, तार या फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से किया जाता है। यह एक स्थिर और विश्वसनीय संचार विधि है जो आमतौर पर उच्च गति और स्थिरता प्रदान करती है। टेलीफोन सेवाएं जो स्थायी तारों के माध्यम से संचालित होती हैं, वायर्ड संचार का एक उदाहरण है। वायर्ड संचार का उपयोग इंटरनेट कनेक्शन और लोकल एरिया नेटवर्क जैसी एप्लीकेशंस में भी किया जाता है। अब हम वायरलेस कम्युनिकेशन की परिभाषा पर ध्यान देते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन वह तकनीक है जिसके द्वारा डेटा या सूचना को बिना किसी तार या फिजिकल कनेक्शन के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच प्रसारित दूरी कुछ मीटर से लेकर हजारों किलोमीटर तक हो सकती है, जैसे कि टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल, जिसमें टेलीविजन और रिमोट के बीच कुछ मीटर की दूरी होती है। उसी तरह रेडियो संचार में हजारों किलोमीटर की दूरी हो सकती है। इसमें रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड जैसी तरंगे शामिल होती हैं। यह तकनीक हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल फोन, वाईफाई और ब्लूटूथ इसका उदाहरण है। यहाँ डेटा ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाने वाला मुख्य माध्यम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चलिए अब हम वायरलेस कम्युनिकेशन के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे। हम देखेंगे कि कैसे यह तकनीक 19वीं सदी से लेकर आज के आधुनिक सेलुलर संचार तक विकसित हुई। सबसे पहले 1888 में हेनरिक हर्ट्ज ने पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का उत्पादन, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन किया। यह वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए पहला महत्वपूर्ण कदम था, जिसने यह साबित किया कि रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा संचारित किया जा सकता है। इसके बाद 1895 में जी मार्कोनी ने एक कोडित संदेश को सफलतापूर्वक वायरलेस तरीके से भेजा और प्राप्त किया। इसी साल भारतीय वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस ने भी वायरलेस सिग्नल का उत्पादन और डिटेक्शन किया। उन्होंने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण डिवाइसेस का आविष्कार किया जो वायरलेस संचार को समझने में सहायक बने। 1899 में मार्कोनी ने पहला अंतर्राष्ट्रीय वायरलेस संदेश इंग्लैंड के डोवर से फ्रांस के विमेरू तक भेजा। यह वायरलेस संचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। 1897 में दुनिया की पहली वायरलेस कंपनी वायरलेस टेलीग्राफ एंड सिग्नल कंपनी की स्थापना हुई, जिसने रेडियो संचार की औपचारिक शुरुआत की। 1932 में टेलीकम्युनिकेशन शब्द का उपयोग पहली बार किया गया और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (ITU) का गठन किया गया, जो वैश्विक संचार को संगठित और नियंत्रित करता है। इसके बाद 1934 में अमेरिका ने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन (FCC) की स्थापना की, जिसने संचार की नियमित भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं वायरलेस संचार के विकास के एक महत्वपूर्ण पड़ाव की, सेलुलर कम्युनिकेशन। 1978 में AT&T बेल्स लैब्स ने पहला मोबाइल टेलीफोन सिस्टम का परीक्षण किया, जो सेल्स पर आधारित था। यह प्रणाली आज के आधुनिक 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क की नींव बनी। 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास हुआ, जिसने इंटरनेट के माध्यम से वायरलेस संचार को एक नया आयाम दिया। इसके बाद वायरलेस संचार और सेलुलर नेटवर्क ने अभूतपूर्व विकास देखा।
आज वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, ब्लूटूथ, सैटेलाइट सिस्टम जैसी तकनीकें इसी विकास की देन हैं। आइए अब हम वायरलेस कम्युनिकेशन के विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तार से जानते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन का उपयोग हमारे जीवन के हर क्षेत्र में होता है और इसके कई प्रकार हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं। चलिए हम सभी प्रकारों पर एक नज़र डालते हैं। व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसे हम पैन भी कहते हैं। यह छोटे दायरे में उपकरणों के बीच संचार स्थापित करता है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है ब्लूटूथ। इस नेटवर्क की रेंज आमतौर पर 10 मीटर तक होती है और यह छोटे डेटा पैकेट्स को भेजने के लिए उपयुक्त होता है। आप अपनी रोज़ की ज़िंदगी में इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि फाइलों का आदान प्रदान करना, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप के बीच डेटा ट्रांसफ़र, हेडफोन को कनेक्ट करना या फिर स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल से जोड़ना। इस प्रकार पैन हमारे जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाता है। इसके बाद आता है स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क या लैन एक सीमित क्षेत्र जैसे घर, कार्यालय या स्कूल के अंदर उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग होता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वाईफाई, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और डेटा ट्रांसफर के लिए बहुत ही लोकप्रिय तरीका है। लैन का दायरा लगभग 100 से 200 मीटर तक होता है और यह तेज गति से डाटा ट्रांसफर करने में सक्षम होता है। लैन में आप एक ही समय में कई उपकरणों को जोड़ सकते हैं और तेजी से डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन, जिसे हिंदी में महानगरीय क्षेत्र नेटवर्क कहा जाता है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो एक पूरे शहर या एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। यह नेटवर्क कई स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन्स को आपस में जोड़ता है और एक पूरे शहर के दायरे में डेटा का आदान प्रदान करने की सुविधा देता है। इसका उपयोग ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और सार्वजनिक सेवाओं में होता है। इसकी रेंज पूरे शहर या मेट्रो क्षेत्र में हो सकती है। मैन भी वायरलेस कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है, खासकर तब जब वह वायरलेस ब्रॉडबैंड सेवाओं के माध्यम से काम करता है। अगला नेटवर्क है वाइड क्षेत्र नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम वैन कहते हैं। यह बड़े क्षेत्रों में संचार प्रदान करता है। इसका एक अच्छा उदाहरण है मोबाइल नेटवर्क, जैसे कि 4G और 5G, जो हमें लंबी दूरी पर भी कॉल करने, इंटरनेट का उपयोग करने और संदेश भेजने की सुविधा देता है। वैन नेटवर्क का दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। यह देश और दुनिया भर में डेटा का आदान प्रदान करने में सक्षम होता है। आप किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी हिस्से से संपर्क कर सकते हैं। यह तकनीक वैश्विक संचार का आधार है। अब हम बात करते हैं सैटेलाइट संचार की। सैटेलाइट संचार या कम्युनिकेशन को हम अलग प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन मान सकते हैं, जिसमें सैटेलाइट्स का उपयोग करके संचार किया जाता है। इसका उपयोग ग्लोबल स्तर पर डेटा ट्रांसफर और संचार के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर इसका उपयोग टेलीविजन प्रसारण, इंटरनेट सेवाएं और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए किया जाता है। सैटेलाइट्स सैकड़ों से हजारों किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच डेटा का संचार करते हैं। यह संचार प्रणाली उन क्षेत्रों में भी उपयोगी है जहां परंपरागत नेटवर्क उपलब्ध नहीं होते। अब हम बात करेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन के एक और नवीनतम प्रकार की, जिसे हम मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन या M2M कम्युनिकेशन कहते हैं। मशीन टू मशीन संचार की एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ने और संचार में मदद करती है, जैसे स्मार्ट होम डिवाइस, स्मार्ट सेंसर्स और ऑटोमेशन सिस्टम इत्यादि। इस प्रणाली में उपकरण खुद ब खुद डेटा साझा करते हैं, जिससे हमारे जीवन को और अधिक सुविधाजनक और स्मार्ट बनाया जा सकता है। तो आज हमने वायरलेस कम्युनिकेशन के
पैन, लैन, वैन, मैन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मशीन टू मशीन प्रकारों के बारे में सीखा। ये सभी प्रकार अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं और हमारे जीवन को वायरलेस तकनीक से जोड़ते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन ने न केवल संचार के तरीके को बदला है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम इनमें से कुछ तकनीकों के लाभ और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।